हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं। तो जहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं विथ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बता रखा है? प्रूव दैट 3+2√5 इज अ इरेशनल नंबर। बोला गया है कि ये जो 3+2√5 है ना, ये इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है। तो जब भी हमें ऐसी चीज़ जैसे कुछ प्रूव करना हो ना, तो हम उसका यहाँ पे ना उल्टा लेके चलते हैं। जैसे हमें यहाँ पे बोला है 3+2√5 इज इरेशनल नंबर, तो हम इसको रैशनल मान के चलेंगे और लास्ट में खुद ब खुद ये प्रूव हो जाएगा कि ये सच में इरेशनल नंबर ही है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, लेट कर लूँगी कि ये जो 3+2√5 है ना, वो रैशनल नंबर है। ठीक है, इसका उल्टा, इरेशनल का उल्टा मान लूँगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लेट 3+2√5 इज आ रैशनल नंबर। ये मान लिया हमने कि ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। अगर स्टूडेंट, अगर 3+2√5 रैशनल नंबर है तो क्या होगा? रैशनल नंबर को क्या कर सकते हैं हम? PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 3+2√5 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? PYQ की फॉर्म में। और PYQ की फॉर्म में लिखो या A/B की फॉर्म में लिखो या R/S की फॉर्म में लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ A/B। ए और बी है ना, ये हमारे को प्राइम नंबर है। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जिन नंबर के बस दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद फैक्टर होगा और एक वन होता है। ठीक है, एक तो ए खुद इसका फैक्टर है और एक वन होगा, तो इनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो ए और बी दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या कर जाएगा स्टूडेंट? माइनस कर जाएगा। तो 2√5 एज इट इज, A/B एज इट इज, और यहाँ पे प्लस का था, दूसरी साइड इक्वल टू के जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब 2√5 एज इट इज। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करो। जिसके नीचे कुछ नहीं होता ना, उसके नीचे वन होता है। अब एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा बी, एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे तो बी ऑलरेडी था, तो यहाँ पे भी ना ही कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, बट यहाँ पे तो यहाँ पे ए सिंपली आ जाएगा, फिर साइन आएगा माइनस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वन था, हमने एलसीएम लिया हुआ है बी, मतलब नीचे बी से मल्टीप्लाई हुई है तो ऊपर भी बी से मल्टीप्लाई होगी, तभी तो बी एलसीएम आया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये बन गया 3B, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3B। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे √5 को हम यहाँ पे ना अकेला कर देंगे, ये आ गया √5। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में ना दूसरी साइड में जाएगा तो क्या कर जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ क्या है, A-3B डिवाइड में 2B हो गया, है ना। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो, ये जो √5 है ना, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये जो हमारे पास आया है A-3B/2B, ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर भी तो है 3 और 2, है ना। और यहाँ पे A और B क्या माने हैं हम, क्या माने हुए हैं हमने? को प्राइम नंबर माने हुए हैं। तो ये हमारा क्या बन रहा है, रैशनल नंबर बन रहा है। और ये क्या हमारा √5 ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं क्या है, इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या आपस में बराबर हो सकते हैं स्टूडेंट? नो, नहीं हो सकते, है ना। तो यहाँ पे ये हमारा आ रहा है इरेशनल नंबर, ये आ गया हमारा इरेशनल नंबर √5, और ये आ गया हमारा रैशनल नंबर, विच आर नॉट इक्वल। दोनों इक्वल नहीं हो सकते, है ना। ना आप एक्सप्लेन कर देंगे कि जो ये हमारा √5 है, ये तो रैशनल, ये तो हमारा इरेशनल नंबर है, बट A-3B/2B वो जो है वो हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, सो A एंड B आर को प्राइम, वो हमने को प्राइम माने हुए हैं, को प्राइम नंबर। देयरफॉर, यहाँ पे लिख देती हूँ, देयरफॉर A-3B/2B इज आ रैशनल नंबर। ये हमारा एक रैशनल नंबर है। एंड √5 इज आ इरेशनल नंबर।
ज़्यादा कुछ नहीं सोचना समझना इस क्वेश्चन में, बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ये जो है ना वो, ये तो हमने पहले से ही प्रूव करा हुआ है कि ये तो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर ही है। और यहाँ पे दो इंटीजर वैल्यू है और साथ में ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है और फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो ये क्या हमारा रैशनल नंबर है। सो आवर एजम्पशन, जो हम मान के चले थे, एजम्पशन क्या माना था हमने कि 3+2√5 इज अ रैशनल नंबर, वो हमारी एजम्पशन है ना, इज रॉन्ग, वो गलत हो गई। हैंस वी प्रूव्ड दैट, हमने ये प्रूव कर दिया कि 3+2√5 इज आ क्या है, इररेशनल नंबर। हमने ये प्रूव कर दिया कि 3+2√5 क्या हो गया, हमारा इररेशनल नंबर ही है, ठीक है। जो हमने माना था वो गलत है, जो आप बोल रहे हो वही सही है, ठीक है। बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है स्टूडेंट एग्जाम में, और बहुत इजी भी है। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ लेते हो ना तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सेम इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 पार्ट देखने को मिलेंगे, वो भी सेम इसी तरह से करने हैं। तो 1.2 एक्सरसाइज सेम एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड है, जो कि बहुत इजी, अगर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। आपको तो ये क्वेश्चन लर्न ही हो जाएंगे कि कैसे करने हैं, ठीक है। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। फिर हमें यही प्रूव करना है कि जो नीचे दे रखे हैं ना हमें पार्ट, वो इरेशनल नंबर है। तो हम क्या कर लेंगे, उसका उल्टा मान लेंगे। इरेशनल बोला हुआ है प्रूव करने को, तो हम इसको रैशनल मान लेंगे, और क्या करेंगे। तो यहाँ पे यही इसका सोल्यूशन करेंगे, करते हैं स्टार्ट इसका सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। तो क्या करेंगे हम, 1/, लेट कर लेते हैं, लेट 1/√2 इज आ रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि ये क्या हमारा रैशनल नंबर। 1/√2 अगर हमारा रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर को तो हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब मैं इसको a/b की फॉर्म में लिख सकती हूँ, है ना। जहाँ पे जो हमारे a/b हैं वो क्या है हमारे, वेयर a एंड b आर को प्राइम, वो हमारे को प्राइम नंबर है, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब a और b को प्राइम है, को प्राइम जिनके मतलब दो ही फैक्टर होते हैं, है ना। अब हम इनको क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो स्टूडेंट हमारे पास क्या बनेगा, √2a इज इक्वल्स टू, b को 1 से करेंगे तो b, और इसको इससे कर दिया तो √2a, है ना। अब यहाँ पे देखो, √2 को हमने अकेला कर दिया, और ये जो a मल्टीप्लाई में था ना दूसरी साइड जाएगा तो b के डिवाइड में चला जाएगा, ये बना हमारे पास। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो, ये √2 है ना, रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर होगा तो वो क्या होता है, हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है। ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं। तो ये जो हमारा √2 है वो क्या है, हमारा इरेशनल नंबर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इरेशनल नंबर इज इक्वल्स टू, और ये b/a जो है वो क्या है हमारा, ये क्या है हमारे को प्राइम नंबर, है ना। तो और फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो ये क्या है हमारा एक रैशनल नंबर है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रैशनल नंबर। क्या स्टूडेंट इररेशनल नंबर और रैशनल नंबर बराबर हो सकते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा, नो, नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट इक्वल टू, है ना। ये हमारा इररेशनल नंबर है और इक्वल टू में रैशनल नंबर आ रहा है, तो ये तो कभी दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो मैंने क्या कर दिया, नॉट इक्वल टू, दोनों इक्वल नहीं हो सकते, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं अब हम, सिंस a एंड b आर को प्राइम, या फिर लिख लो इंटीजर को प्राइम नंबर। हमने मानना हुआ है कि ये को प्राइम नंबर है, देयरफॉर ये जो हमारा b/a है इज आ रैशनल नंबर। ये हमारा रैशनल नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रैशनल नंबर है, एंड रैशनल नंबर, बट जो हमारा √2 है इज आ इररेशनल नंबर। बस आपको यहाँ पे लाइनें ही लिखनी है, सिंपल सिंपल सी, देख देख के कि ये तो हमारा इररेशनल नंबर है ना। ये आ गया हमारा इररेशनल नंबर। सो जो हमने माना था, क्या माना था, सो आवर एजम्पशन, एजम्पशन मतलब जो हम मान के चले थे, क्या माना था,
1/√2 इज अ रैशनल नंबर, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, वो तो गलत हो गई, इज रॉन्ग, hence we proved that 1/√2 is a irrational number, यही तो हमें प्रूव करना था, इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट कुछ भी नहीं है, बस हमने क्या किया 1/√2, अगर हमने क्या कर लिया उल्टा मान लिया कि ये हमारा क्या है इरेशनल नंबर है, और अगर इरेशनल नंबर है तो हम इसको PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ पे √2 अकेला रह गया। अब रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर होगा तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर था जो कि रैशनल नंबर के इक्वल में आ रहा था। तो हमने बोला इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हमने ए और बी क्या माने हुए हैं को प्राइम, और b/a क्या हमारा एक रैशनल नंबर है, बट जो √2 है वो इरेशनल नंबर है। सो इस वजह से हमारी जो एजम्पशन है वो हम मान के चले थे वो गलत हो गया, एंड हमने क्या प्रूव कर दिया कि 1/ जो √2 है इज है वो इरेशनल नंबर ही है, जो आप बोल रहे हो वही सही है कि ये एक इरेशनल नंबर है, और वो प्रूव भी हो गया है ना। तो यहीं पे ये इतना छोटू सा क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है 7√5। हमें क्या करना है 7√5 को क्या करना है इरेशनल प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे इसको रैशनल मान लेंगे। तो यहाँ पे लिख देती हूँ लेट 7√5 इज आ रैशनल नंबर, हमने मान लिया कि ये क्या है एक रैशनल नंबर है। अगर ये 7√5 रैशनल नंबर है तो हम इसको PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 7√5 इज इक्वल्स टू a/b, ठीक है, PYQ की फॉर्म में लिख दिया। अब जो हमारे a और b है ना वो क्या है हमारे a एंड b आर को प्राइम नंबर, वो हमारे को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके पास दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक खुद वो अकेला, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब हम इसको क्या कर लेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो यहाँ पे बन जाएगा 7√5 b इज इक्वल्स टू 1 को a से मल्टीप्लाई किया तो a आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ना हमें √5 को अकेला रखना है, तो यहाँ पे क्या होगा देखो 7 और b क्या दोनों इसके मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड जाएंगे तो दोनों क्या कर जाएंगे डिवाइड कर जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा √5 एज इट इज रहेगा, और जो 7 और b है ये दोनों क्या हो गया a के डिवाइड में चले जाएंगे, क्योंकि ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई में थे, दूसरी साइड गए तो डिवाइड में चले गए। तो यहाँ पे बन गया √5 इज इक्वल्स टू a/7b। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो जो a/7b है ना, ये क्या है 7 क्या है एक इंटीजर वैल्यू, और a और b क्या है हमारे को प्राइम नंबर है, और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये क्या हमारा एक रैशनल नंबर है। और जो √5 है ये क्या हमारा इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इरेशनल नंबर इक्वल्स टू रैशनल, ये जो हमारा a/7b है वो हमारा रैशनल नंबर है। और क्या हमारे ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, नो। तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट इक्वल टू, रैशनल और इरेशनल नंबर तो दोनों इक्वल नहीं होते। सो सिंस a एंड b आर को प्राइम, हमने a और b क्या माने हुए को प्राइम नंबर, therefore a/7b is a रैशनल नंबर। ये हमारा a/7b जो है वो रैशनल नंबर है, बट √5 इज आ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। सो आवर एजम्पशन जो हमने माना था 7√5 इज अ रैशनल नंबर, सो आवर एजम्पशन यहाँ पे लिख देती हूँ, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, वो तो गलत हो गई। हैंस 7√5 इज अ इरेशनल नंबर, जो आपने बताया हुआ है कि 7√5 क्या इरेशनल नंबर है, यस इरेशनल नंबर ही है। हमारी जो एजम्पशन थी जो रैशनल मान रहे थे वो गलत हो गई, ठीक है। तो ये हमारे बस ऐसे यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है और बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है पे। अब हमें कौन सा करना है 6 + 2 √2 है ना, 6 + √2 थर्ड पार्ट है इसका 6 + √2। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट क्या कर लेंगे 6 +
√2 को क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। यहाँ पे भी हमें यही प्रूव करना है कि क्या ये 6 प्लस √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, तो हम इसका उल्टा मान लेंगे, लेट 6 प्लस √2 इज आ रैशनल, हमने रैशनल मान लिया, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या होगा, इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल्स टू ए बाई बी। पी बाई क्यू लिख लो या ए बाई बी लिख लो, आपकी चॉइस है, ठीक है। वेयर ए एंड बी क्या है, आर को प्राइम, को प्राइम नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे 6 क्या है, प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पे √2 को अकेला करना है, तो ये आ जाएगा ए बाय बी। 6 प्लस का था, दूसरी साइड गया तो माइनस का, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा √2 इज इक्वल्स टू, अब देखो बेस देखो इसका, हमें एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इसके पास तो बी था तो ए एज इट इज आ जाएगा, साइन माइनस का आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं था, इसके नीचे 1 था, तो नीचे बी से मल्टीप्लाई की तभी हमारा एलसीएम बी बना ना, तो ऊपर भी बी से ही मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6b। तो अब हमारे पास आ गया √2 इज इक्वल्स टू a माइनस 6b अपॉन बी। पे क्या हो गया, √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, एंड a माइनस 6b अपॉन बी क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके साथ ये तो a देखो 6 इंटीजर वैल्यू है और साथ में a और b क्या है, को प्राइम है, तो ये क्या हमारा एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये हमारा है रैशनल नंबर, जो कि दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। यहाँ पे तो इक्वल में आए हैं, बट रैशनल और इरेशनल नंबर आपस में इक्वल में नहीं हो सकते, तो नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे आ जाएगा, सो यहाँ पे लिख सकते हो therefore a minus 6b upon b is a rational number, but √2 is a irrational number, and our assumption जो हम मान के चले थे, assumption इज रॉन्ग, वो गलत हो गई। जो हम मान के चले थे कि 6 प्लस 2 रूट इज अ रैशनल नंबर, वो गलत हो गई। हैंस 6 प्लस √2 इज अ इरेशनल नंबर। हमारी जो एजम्पशन थी कि 6 प्लस √2 इज अ रैशनल नंबर, वो गलत हो गई, और 6 प्लस √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर ही है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया स्टूडेंट। स्टूडेंट अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।